बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वेक्टर्स। मैथ्स में भी काफी इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट वेक्टर्स का, और फिजिक्स में तो आप लोग काफी इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर अमूमन फिजिक्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेडिकल वाले, उनका वो बेस नहीं बनता। मैथ्स में जब मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स के वेक्टर्स आपको बिल्कुल फिर गपशप लगेगा, आप समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। ये जी लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटीज का क्या मतलब है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 में मैं अमूमन क्या करता हूं, ज्यादा तंग नहीं करता स्टूडेंट्स को, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें मैग्नीट्यूड वगैरह की बातें आएंगी, स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी वेक्टर्स की, तो इसका क्या मतलब है ये फिर मैं सबसीक्वेंट लेक्चर्स में, लेक्चर 2, 3 में बिल्कुल बॉटम से मैं आपको समझा दूंगा। तो आज ये बेसिक लेक्चर स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स डॉट फिजिक्स। इसका तो पहले नाम था इंजीनियर माजिद अमीन चैनल का भी। ठीक, तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। एक होता, आप लोगों सबको पता है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो फिजिक्स की बातें हैं। फिजिकल, those quantities which can be measured, those quantities which can be measured, वो क्वांटिटीज जिनको हम मैयर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस। जी, ये हमारा शहर है लाहौर, ये इंडिया का एक शहर है फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली। अब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये हम मालूम कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है। फोर्स, मैंने एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई की, कितनी फोर्स अप्लाई की, तो ये फोर्स मैं मालूम कर सकता हूं, विच कैन बी मेजर्ड। टेम्परेचर, आज गर्मी ज्यादा है कल के मुकाबले में, तो आज टेम्परेचर कितना है ये आप मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। करंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम एंड सो ऑन, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कांट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तब इसकी मिसाल स्टूडेंट्स, अमूमन हमारे स्टूडेंट्स ये मिसाल देते हैं, जैसे हैप्पीनेस, ब्यूटी, ये फला बच्चा खूबसूरत है, तो कितना खूबसूरत है ये आप नहीं बता सकते। हेडेक, सर दर्द, हेडेक। ठीक है स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस, सारो, ये फीलिंग्स, लव, तो ये चीजें आप मेजर नहीं कर सकते, जो दे आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इट्स ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको आप मेजर नहीं कर सकते। मगर इफ मगर अब भी तो आप फिजिक्स में स्टडी भी नहीं करते, तो आप ऐसी मिसालें दे जो आप फिजिक्स में स्टडी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इनर्शिया। स्टूडेंट्स, तो अच्छा लगता है इस तरह का एग्जांपल अगर आप दें। इनर्शिया स्टूडेंट्स, आपने देखा इनर्शिया, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, द रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आप लोग ये बोलते हैं कि जितना मास ज्यादा हो उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। मेरे छोटे भाई के मुकाबले में मेरा इनर्शिया ज्यादा है, मगर मेरा इनर्शिया कितना है, नोबडी कैन मेजर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये फिजिकल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मगर इनर्शिया इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स। आप मेजर नहीं कर सकते कि मेरा इनर्शिया कितना है। जिसे आपने कहा कि कल के मुकाबले में आज गर्मी ज्यादा है, तो आज तो आप गर्मी और सर्दी इसका तो पता आप टेम्परेचर से लगाते हैं, तो आज टेम्परेचर कितना है आप पता कर सकते हैं। कल के मुकाबले में आज गर्मी ज्यादा है और आज टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर आप बता सकते हैं। उसके मुकाबले में मेरा इनर्शिया ज्यादा है, ये तो मुझे पता है, बिकॉज ग्रेटर मास है ग्रेटर इनर्शिया, चेंज इन स्टेट। मगर मेरा इनर्शिया है कितना, तो ये आप नहीं बता सकते। मेरा इनर्शिया, आपका इनर्शिया कितना है, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है,
तो दैट्स वाई इस तरह की मिसाल आप दिए, मगर इट्स ओके, ब्यूटी, हेड एक सारो ये भी चीज है। तो जब फिजिक्स में जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, करंट, टेम्परेचर, फोर्सेस, ये सब चीजें, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आर दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा तो वास्ता रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। ओके, अब आप जाएं, फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। Okay, students, physical quantities, they are divided into two classes. Scalar physical quantities या shortcut में students scalars, vector physical quantities shortcut में vectors. Those physical quantities which have magnitude and no direction are called scalars. Scalars. Okay, students, scalar physical quantities are those quantities which have या which require magnitude but no direction for their complete specification. या शॉर्टकट में हम लिखते हैं those physical quantities which have magnitude but no direction. और vectors those physical quantities which have magnitude and direction, students. और ये जो मैंने रेड से लिखा, ये अमूमन स्टूडेंट्स नहीं लिखते, और काम का तो पॉइंट ये पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मिसाल दूं, ये वो बच्चा, ठीक स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बता रहा था कि असल में तो काम का पॉइंट ये पॉइंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैन बी अप्लाइड। अच्छा, मैं जरा आपको मिसाल ये दूं, तो आज का लेक्चर में तो आपको बताया बिगिनिंग में कि बहुत ज्यादा तंग नहीं करता आपको, बस बेसिक डिफिनीशन। अच्छा, आप इसकी मिसालें दें, एग्जांपल यहाँ पे शायद नीचे पर आपको नजर ना आए। तो अब मास, फिर क्या मतलब मास की डायरेक्शन नहीं होती, इसका क्या मतलब है? आज आप मिसाल दें, काफी है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिसाल दूं, मास, डेंसिटी, स्पीड, ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, ये सब कुछ, वॉल्यूम, ये सारे स्केलर्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये अगर एक मिसाल दूं, करंट। अब करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, मगर अब ये स्केलर है। तो अगर आप ये बताएंगे, जैसे करंट आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे या मैट्रिक लेवल पर भी आपने पढ़ा है कि ये जी फॉर एग्जांपल ये हाई पोटेंशियल पे है, ये जी हाई पोटेंशियल पे है, मिसाल के तौर पर हाई पोटेंशियल पे, ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह करंट फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव से नेगेटिव तक कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। तो ये, और आप ये भी बता सकते हैं कि कितना करंट फ्लो किया ओहम्स लॉ से, कि करंट कितना फ्लो किया और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मगर स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो फिर इनकम्प्लीट बात है कि दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब मैं जब टाइम आ जाएगा, अब मुनासिब टाइम, आज टाइम नहीं है इस बात को डिस्कस करने के लिए। करंट में ये ट्राइंगल, इसको आप ट्राइंगल लॉ भी बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन नॉट बी अप्लाइड, या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों का मतलब एक जैसे, नाम डिफरेंट है। पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो जिनको, और स्टूडेंट्स हाई लेवल पे हम ये इस तरह डिफाइन करते हैं। हाँ, ना मजा, अब ये बच्ची आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हाई लेवल पे हम इस तरह डिफाइन करते हैं वेक्टर्स को, दोस क्वांटिटीज इन व्हिच पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैन बी अप्लाइड। सिंपल सी बात है। क्यों? जब ये लॉ आप अप्लाई करेंगे और जब ये लॉ अप्लाई होगा, तो ऑटोमेटिकली उन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में,
मगर ये डिफाइन ये जरूरी है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैन बी अप्लाइड। तो दैट्स व्हाई। अच्छा, अब आप वेक्टर्स की मिसालें दे, वेक्टर्स की आप मिसालें दे स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के, लेट्स से विलास डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी वेक्टर्स में आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन। सर आपने तो ये नहीं पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, आज मेरा एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये स्टूडेंट्स में आपको सिंपल सी ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता दूं कि ये फ्लैट चीज कितनी है। यानी जैसे अब ये एक बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है, एक मास है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो अब दो चीजें मैटर करेंगी। आप फोर्स कितनी अप्लाई करेंगे और किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, बिकॉज इसका तो फिर इफेक्ट चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन, तो ये फिर इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये फिर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, अब फोर्स आप किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, आप ए से अप्लाई करेंगे तो बॉडी तो ए से चली जाएगी, आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो बॉडी तो फिर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, आप किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे तो बॉडी तो फिर ऐसे चली जाएगी। तो फिर डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, और जो कि हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, वी से एट 35 डिग्री एंगल, एट 55 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नॉर्मली एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो वो फिर हम करेंगे कि अच्छा डायरेक्शन भी कि किस सिम्मत में ये फोर्स लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है तो ये फिर इसका मैग्नीट्यूड होगा, और किस डायरेक्शन में लग रही है तो ये फिर इफेक्ट होगा। अच्छा, अब मेरा मास है, मेरा मास कितना है, लेट्स से 75 kg मेरा मास है, तो बस ये इसका मैग्नीट्यूड है। मास कितना है, इट मींस कि मैग्नीट्यूड कितना है मेरे मास का। ठीक है, हम कहते हैं कि बॉडी जा रही है स्पीड से, कितनी स्पीड से जा रही है, तो इसका हम फिजिक्स में इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, डेंसिटी, फ्ला बॉडी की डेंसिटी कितनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड, डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये है। तो ये फ्ला चीज कितनी है, तो इट मींस कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो बात चीजों में आप डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करते कि जी डेंसिटी इसकी कितनी है और किस एंगल पर है, तो ये तो इट मेक्स नो सेंस किस एंगल पर है। और ये इंशाल्लाह ये डायरेक्शन वगैरह की बातें डोंट फॉरगेट। या अगर हम कहेंगे कि हम 30 डिग्री एंगल पर या 40 डिग्री एंगल पर या 45 डिग्री एंगल पर एक फोर्स एक बॉडी पे लग रही है, आप जरा इमेजिन करें मेरे पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे 20 न्यूटन, इमेजिन करें मैं बोर्ड की तरफ हूं, तो क्या आप मुझे डिस्प्लेस कर पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल वर्टिकली मेरी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप तो सिर्फ मुझे दबा रहे हैं, मैं शायद हर्ट हो जाऊंगा, मगर आप तो मुझे डिस्प्लेस तो नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पीछे तो रुकावट है, दीवार है। तो देखा आपने, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज वेल। मैग्नीट्यूड पे तो करता है आप मेरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कम या ज्यादा, ये भी मैटर करता है। मगर अच्छा, फिर आपने कहा नहीं सर जी मैं आप पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, फिर ठीक है, फोर्स आप कम लगाएंगे तो मैं कम डिस्प्लेस होऊंगा, अगर फोर्स आप ज्यादा लगाएंगे तो मैं ज्यादा डिस्प्लेस हो जाऊंगा। इस एंगल पे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका काफी था। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा लाइक ABC की तरह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में जरूर याद रखें। डोंट फॉरगेट टू वॉच लेक्चर नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स। अल्लाह हाफिज।